नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की विशेष पेशकश खबर महाराष्ट्र, जहां हम बताएंगे महाराष्ट्र में लागू तमाम योजनाएं किस तरह से प्रदेश की सूरत बदल रही हैं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय की इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के परिवहन और शहरी विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुंबई उपनगरीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 268 पूर्णतः एसी ट्रेनें को मंजूरी दी गई। ये ट्रेनें मेट्रो की तरह स्वचालित दरवाजे बंद होने जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये भी स्पष्ट किया कि टिकट की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पुणे मेट्रो के प्रथम चरण के अंतर्गत 2 नए स्टेशनों बालाजी नगर बिब्वेवाड़ी और स्वारगेट कात्रज को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि नागपुर शहर में नए रिंग रोड के निर्माण और नागपुर में नया शहर बसाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर की जलापूर्ति परियोजना और छत्रपति संभाजी नगर के फारोला में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का जल पूजन किया। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए की योजना को मान्यता दी गई है। इस योजना का कुछ खर्च छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका को उठाना था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के अनुरोध के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने एक और आदेश जहां नगर पालिका का खर्च सरकार ही उठाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अटल अमृत योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस योजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसका 82% काम पूरा हो चुका है। इस योजना के पूरा होने के बाद छत्रपति संभाजी नगर शहर में अगले 25 से 30 वर्षों तक 365 दिन और 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। अजीत पवार ने एक समीक्षा बैठक में महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में राज्य के सभी विभागों को गर्भवती माताओं, छोटे बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समन्वित योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा राज्य को एनीमिया मुक्त और बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही यह किया गया कि पिंपरी चिंचवड़ की तर्ज पर प्रत्येक नगर निगम में दिव्यांग भवन बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र के अमृत मिशन के साथ साथ शहरी पुनर्विकास मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार शहरी विकास विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं ताकि सुविधाएं समय पर पूरी हों और नागरिकों को सुविधाओं का लाभ तेज गति से मिले। इस संबंध में शासन का निर्णय भी प्रकाशित हो चुका है। यदि परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई तो संबंधितों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। इससे अमृत 2 और नगरोत्थान परियोजनाओं में तेजी आएगी और अधिक पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 नवरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज का उद्घाटन किया। इससे एक समृद्ध गांव का मॉडल तैयार हुआ है। जल्द ही महाराष्ट्र के प्रत्येक तालुका में 10 गांवों को स्मार्ट और बुद्धिमान के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि पहले चरण में राज्य के लगभग 3500 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। ये पहल महाराष्ट्र सरकार और नागपुर जिला प्रशासन, वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस और 24 भारतीय कंपनियों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। इस पहल के जरिए 7 नवरी भारत का पहला स्मार्ट और बुद्धिमान गांव बन गया है। 7 नवरी के किसान मिट्टी की जांच, छिड़काव, उर्वरक प्रबंधन के लिए ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादकता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, सतनावारी जल्द ही पूरे देश के लिए एक आदर्श गांव बन जाएगा। ये बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी हुई है। इसमें अब हम लोगों को जिला पंचायत के साथ बैठकर इसके मेंटेनेंस के लिए एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे हम लोग अब हमारा जो भारत रिंग पद्धति से 20 गांव 15 गांव में रिंग तैयार कर रहे हैं। तो जैसे वो 15-20 गांव को हम धीरे धीरे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाएंगे तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। 7 नवरी का टेम्पलेट ये 7 नवरी तक रहने वाला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में जाने वाला है। ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।